हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने HSSC PYQ मिनी पेपर सीरीज़ शुरू की हुई है। आज की हमारी क्लास नंबर 43 रहने वाली भाई। 42 क्लास हम इस सीरीज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर आपको मिनी पेपर सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके भाई। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे भाई। तो रोलेट एक्ट आया था, उसके विरोध के अंदर किसने अपने जो सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस किए थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा राय बहादुर लाला मुरलीधर ने भाई। किसने किए थे? लाला मुरलीधर ने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न चार वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू, मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया भाई। तो कौन से वेद के अंदर जो माया, जादू, मंत्र तंत्र, टोना टोटका के बारे में विस्तार से बताया गया है? राइट आंसर होगा हमारा अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, करनाल में सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है भाई। जो करनाल संसद से अश्विनी कुमार 2014 से 2019 के मध्य में थे भाई। तो कौन से समाचार पत्र से संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा पंजाब केसरी से भाई। किससे? पंजाब केसरी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षरमाला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आना चाहिए। यानी जो हमें एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें वो बताना भाई। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। पहले में दिया हुआ AC, उसके बाद है EG, उसके बाद है IK और उसके बाद है MO। देखिए A और C के बीच में एक यानी B का गैप है भाई। E और G के बीच में यानी F का गैप है। I और K के बीच में J का गैप है। M और O के बीच में N का गैप है। अब A B C और बीच में किसका गैप हो गया? D यानी एक छोड़ दिया। फिर E F G H छोड़ दिया। I J K L छोड़ दिया। अब M N O यहाँ पर क्या छोड़ देंगे? P। और P के बाद फिर क्या आएगा? Q। और Q के बाद यहाँ पर किस जगह पे लेंगे? R का। और R के बाद क्या आएगा? S। यानी तो राइट आंसर अपना क्या होगा? Q और S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q S, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना। 96 का 2/3 2/3 ऑफ 96 210 के 3/5 से कितना कम है। 210 का तो हमें निकालना है भाई 3/5 और 96 का निकालना है हमें 2/3 यानी 2/3। तो कट कीजिए 5 से, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 42 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 यानी 126 हो जाएगा। और 3 से 96 को कट करेंगे, 3 3 और 3 दूनी 6, 32 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। अब 126 में से 64 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 6 में से 4 गए 2, 12 में से 6 गए 6, यानी तो हमारा कितना कम हो जाएगा? जो 96 का 2/3 है वो 210 के 3/5 से 62 कम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेहवा तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है। जो पेहवा तीर्थ स्थल है वो हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है? राइट आंसर होगा अपना कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। कौन से जिले में पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना। पिताजी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुनी है भाई। जो पिता की उम्र है अपने बेटे की उम्र से कितने गुनी है? 7 गुनी।
5 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की चौगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या आएगी, हमें ये बताना भाई। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगी। जो बेटे की उम्र है, मान लेते हैं बेटे की उम्र है भाई x वर्ष। कितनी मान ली है हमने? बेटे की उम्र x वर्ष मान ली है, ठीक है। और पिता की उम्र क्या होगी? बेटे की उम्र की 7 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी? 7 गुनी, यानी 7x होगी, ठीक है। अब 5 साल बाद तो x प्लस 5 होगा, 7x प्लस 5 होगा। कितने गुना हो जाएगा भाई? अपने बेटे का 4 गुना। बेटे की जो उम्र है उसकी 4 से गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगी? वो पिता की उम्र के। 4 की x से मल्टीप्लाई की तो 4x, 4 की 5 से की तो 4 पंजे 20, बराबर है 7x प्लस 5। अब 4x प्लस के उस तरफ जाएंगे माइनस के, 5 प्लस के इस तरफ आएंगे माइनस के, यानी 20 माइनस 5 हो जाएगा और 7x माइनस 4x हो जाएगा भाई। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3x। अब 3 से 5 के ऊपर कैंसिल आउट, यानी x बराबर कितना आएगा? 5। तो बेटे की जो वर्तमान आयु वो तो 5 वर्ष है और पिता की जो वर्तमान आयु है वो 35 वर्ष है भाई। कितनी है? 35 वर्ष। तो 35 ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा कोई नहीं भाई। कौन सा होगा? कोई नहीं, क्योंकि जो पिता की वर्तमान आयु वो 35 वर्ष होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में भाई? तो जो उद्योग विहार है वो कौन से नगर में है? राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम में भाई। कहाँ है उद्योग विहार? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते की मेजबानी कौन करते हैं भाई? तो सत्यमेव जयते की मेजबानी कौन करते हैं? राइट आंसर होगा हमारा आमिर खान भाई। कौन करते थे? आमिर खान करते थे भाई सत्यमेव जयते। जो टीवी पर प्रोग्राम आता था उसके जो एंकर थे वो कौन थे? आमिर खान थे। अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित अपने किस ग्रंथ में लिखा भाई? तो बाणभट्ट की कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन सम्राट थे उसके जीवन का वर्णन करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना हर्ष चरित भाई। कौन सी है? हर्ष चरित है जो ग्रंथ है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन की जीवन की वर्णन हमें देखने को मिलता है। बात करें बाणभट्ट का जो दूसरा एक और रचना थी भाई वो कौन सी थी? हर्ष चरित के अलावा कादम्बरी भाई, जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है, कादम्बरी। ये दोनों रचनाएं हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं थी। और जो रत्नावली है, नागानंद है, ये दोनों किसकी है भाई? ये दोनों है हर्षवर्धन की रचनाएं, हर्षवर्धन की रचनाएं। इनके अलावा प्रियदर्शिका हो रहा है भाई। ये 3 रचनाएं हम सम्राट हर्षवर्धन की याद रखेंगे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। और जो बाणभट्ट है हर्षचरित और कादम्बरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा भाई? तो बात करें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की, वो है सहारा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ भाई? तो गढ़ी सांपला के अंदर सर छोटू राम का जन्म हुआ था भाई। किसका जन्म हुआ था? सर छोटू राम का। कब हुआ था? 1881 में भाई। कब हुआ था? 1881 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है भाई? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है अवरोही क्रम में कौन सी भिन्न है भाई। ठीक है, तो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसमें बतानी है हमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा जो फ्रैक्शन है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 में से। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हमें भाई 23/25, 14/15, 19/21। चलिए एक बार इसको हम डिटेल में सोल्व करेंगे, क्योंकि HSSC के अंदर मैथ का अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए भाई। टाइम यहाँ पर ये नहीं है, ज़्यादा भी नहीं लेना कम भी नहीं लेना, लेकिन हम डिटेल में सोल्व करेंगे ताकि आने वाले समय में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आप
कैलकुलेशन में स्टेप को मिस करके क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सके भाई। एक स्टेप को बीच में छोड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन हम आराम से धीरे धीरे समझ के सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। 23/25 यानी जो अपना 23/25, 14/15 और 19/21 भाई, हमें यही तीनों दिए हुए हैं हर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला टारगेट हमें क्या करना भाई, हमें करना है, जो हम कोशिश करेंगे, जो हमारा डिवाइड करके देखेंगे या फिर एलसीएम सेम करेंगे भाई, यानी जो नीचे वाला नंबर है, जो भिन्न का जो हर है वो सेम करेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले टारगेट लेते हैं हम इन दोनों का एलसीएम लेना हमारे लिए आसान रहेगा। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 105। 15 की टेबल में 21 और 15 का एलसीएम हमने निकाला, वो आ गया 105। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब 15 की टेबल में 105 आता है 7 के ऊपर, 15 7 105 होता है, और 21 की टेबल में होता है 5 पर, 21 पंजे 105 होता है। तो 14 की मल्टीप्लाई भी 7 से करेंगे क्योंकि, और 15 की मल्टीप्लाई भी 7 से करेंगे। 15 7 105 होता है और 21 पंजे 105 होता है। 19 की मल्टीप्लाई भी 5 से करेंगे और 21 की मल्टीप्लाई भी 5 से करेंगे, यानी 98 105। 19 5 95, 21 पंजे 105। अब देखिए इन दोनों में से तो भाई जो 19/21 है ये छोटा है, 14/15 ये है बड़ा। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या है, 23/25 और है भाई। ठीक है ना, 23/25 और है। अब 105 का और 25 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई। 3 से चली जाएगी, 3 3 9, 3 पंजे 15, 25 एज इट इज। 5 से चली जाएगी, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से, फिर 7 से, यानी एलसीएम कितना आएगा, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 पंजे 525, एलसीएम कितना आ गया 525। ठीक है भाई, अब 25 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 525 बन जाए, तो 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 21 से भाई। किससे करनी पड़ेगी, 21 से, यानी 23 की मल्टीप्लाई भी 21 से और 25 की मल्टीप्लाई भी 21 से। अब 105 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 525 बन जाए, 105 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 98 की मल्टीप्लाई 5 से और 105 की मल्टीप्लाई भी 5 से, 95 की मल्टीप्लाई 5 से, 105 की मल्टीप्लाई भी 5 से, यानी कितना बनेगा भाई, 23 एकम 23। यहाँ पर एक बार इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख लेंगे इसको, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 और 2 48, यानी 483/525। 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 490/525। 5 5 25, 5 9 45 और 2 47, 475/525। अब हमें अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, पहला सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी 490 वाला पहले आएगा भाई, फिर 483 वाला आएगा और फिर 475 वाला आएगा। 490 वाला कौन सा भाई, 490 वाला 14/15, यानी 14/15 सबसे पहले, फिर 483 वाला यानी 23/25 उसके बाद, और फिर 19/21। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमारा ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा, पहले 14/15, फिर 23/25 और फिर 19/21। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम अगर हमें निकालना पड़े तो हमारा टारगेट यही रहेगा, जो हमारा हर है, जो डेनोमिनेटर है उसको हम सेम कर लेंगे, फिर ऊपर जो बड़ा होगा वो हमारा बड़ा माना जाएगा और जो छोटा वो हमारा छोटा माना जाएगा भाई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई। तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय भाई। कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वही कौन से राज्य से होकर गुजरता है। हमारे सामने तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो अक्षांश है सिक्किम से होकर गुजरता है वही अक्षांश हमारा राजस्थान से होकर गुजरता है भाई। कौन कहाँ से होता है, राजस्थान से। 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो सिक्किम से होकर गुजरता है और राजस्थान दोनों से होकर गुजरता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या चेक का प्रकार नहीं है भाई। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से चेक का कौन सा प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा तेजी चेक भाई। तेजी चेक है जो चेक का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे भाई। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन सी पार्टी से थे। तो राइट आंसर होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भाई। तो हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है भाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है। तो राइट आंसर होगा बिस्मार्क से भाई। किससे की जाती है, बिस्मार्क से सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जो रियासतें बन रही थी भाई उनका एकीकरण किया था, यानी भारत को बनाया था। आप लोग एक प्रकार से ये समझ सकते हैं, समझने के लिए इकट्ठा इन्होंने ही किया था। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया, यानी इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में किसने पराजित किया था। तो राइट आंसर होगा हमारा बाबर ने भाई। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। पानीपत का जो पहला युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विषम को पहचानिए। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है चारों में से कौन सा। बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, टोनी ब्लेयर, जिमी कार्टर। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से सबसे अलग कौन है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई टोनी ब्लेयर। अब टोनी ब्लेयर सबसे अलग कैसे है, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जिमी कार्टर ये तीनों के तीनों अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं भाई। और बात करें टोनी ब्लेयर की, ये हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये सबसे अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्या में गलत संख्या का चयन करना। तो हमारे सामने कुछ संख्याएं दी गई है, इनमें से बताना है सब गलत संख्या कौन सी है। 125 है, 8 है, 64 है, 100 है, 27 है, 512 है या 343 है। आप लोग बोल सकते हैं ऑड वन को हमें फाइंड आउट करना जो सबसे अलग है। 343 है भाई 7 का क्यूब, 512 है 8 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है और 125 हमारा 5 का क्यूब है। लेकिन 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो सबसे अलग संख्या कौन सी है हमारी, 100 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये संख्या इस पैटर्न के अकॉर्डिंग या इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये गलत है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना। ख्वाजा चिश्त का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में स्थित है। तो ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कौन से नगर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोनीपत में भाई। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा इब्राहिम लोदी ने जिसे बनवाया था वो सोनीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्ध जीवन से संबंधित है भाई। तो कौन सा जो बुद्ध जीवन से संबंधित है, राइट आंसर होगा अपना मगध भाई। कौन सा है, मगध है जो बुद्ध जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसे वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी देखने आते हैं कौन सा भाई। तो कौन सा मंदिर है वो, शीतला माता का मंदिर है गुरुग्राम में जो पड़ता है भाई, वो हरियाणा सरकार के संरक्षण में है भाई। अगला क्वेश्चन है, ABCD को WXYZ EFGH को हम क्या लिखेंगे। देखिए ABCD WXYZ यानी लास्ट देखो, लास्ट में Z आ गया, फिर Y आ गया, फिर X आ गया, फिर W आ गया। तो देखिए UVWXYZ, इनमें से Z भी आ गया भाई, Y भी आ गया, X भी आ गया और W भी आ गया, TS और तो STUV EFGH के साथ कौन आएंगे, STUV आएंगे। कौन आएंगे भाई, STUV आएंगे। लेकिन ये जो STUV आएंगे ये सीधे नहीं आएंगे, ये उल्टे आएंगे भाई।
कैसे, वी पहले आएगा, यू बाद में आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा। तो वी यू टी एस अपना जो ऑप्शन नंबर 2 वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये उल्टे हुए हैं, तो ई एफ जी एच के साथ भी ये उल्टे आएंगे। वी यू टी एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे भाई? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर भाई। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना। बॉम्बे फिल्म किसने निर्देशित की थी भाई? बॉम्बे फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा मणिरत्नम भाई। कौन थे? मणिरत्नम। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में आर सी टी जी पी वी यू को पेरेंट्स लिखा गया है, उसी कूट भाषा में ई जे के एन एफ टी जी पी को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यही देखना हमें। आर जी टी जी पी वी यू को क्या लिखा हुआ है? पेरेंट्स लिखा हुआ है। देखिए आर को लिखा हुआ पी, क्या लिखा हुआ भाई? आर को पी लिखा हुआ। आर सी टी जी पी वी यू, पी ए आर ई एन टी एस। ठीक है, अब देखिए आर और पी में पी क्यू आर, बीच में एक पीछे चला गया, पी क्यू आर। ए बी सी, यहाँ पर भी एक का गैप हो गया, देखिए ए बी सी, पीछे एक चला गया। आर एस टी, यहाँ पर भी एक का गैप हो गया भाई, आर एस टी, यानी सभी पर एक का गैप है, एक पीछे जा रहा है भाई। क्या जा रहा है? एक पीछे। तो ई जे के एन एफ टी जी पी को क्या लिखेंगे? ई को अगर हम एक पीछे लेके जाएंगे तो क्या आएगा भाई हमारा? सी, सी डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी डी ई। और जे को एक पीछे लेके जाएंगे तो क्या जाएगा? एच, एच आई जे, यानी सी एच। सी एच किस में मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यानी क्या लिखेंगे? सी एच आई एल डी आर ई एन लिखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, नारनौल अक्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था भाई? तो जो नारनौल का क्षेत्र था वहाँ पर जो सतनामी सैनिक थे उन्होंने कौन से मुगल सम्राट की सेना से युद्ध किया था? राइट आंसर होगा हमारा औरंगजेब की सेना से भाई। कौन से मुगल सम्राट? औरंगजेब की सेना से 1672 में। कब हुआ था सतनामी विद्रोह? 1672 में हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, लड़का लड़की, तो भाई को क्या लिखेंगे? जिस प्रकार लड़के को लड़के लिखते हैं तो भाई के साथ किसका संबंध हो जाएगा भाई? भाई के साथ हो जाएगा बहन का भाई। क्या जाएगा? बहन का। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 2 1 7 3 8 1 9 6 5 4 2 1 9 6 5 8 9 4 3 2 1 7 8 6 हमें एक संख्या दी गई है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने एक है जिसके पहले 2 और बाद में 7 आता है भाई? एक के पहले तो 2 और बाद में 7, एक तो ये हो गया। एक के पहले 2 और बाद में 7, एक ये हो गया भाई। तो 2 बार ऐसा एक है जिसके पहले तो क्या आता है? 2 आता है और बाद में 7 आता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है भाई? तो हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखला आती है? तो राइट आंसर होगा हमारा उत्तर पूर्वी भाग में भाई। कौन से भाग में? उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं आती है, जो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले में पड़ती है भाई। तो भाई ये हमारे मिनी पेपर सीरीज के क्वेश्चन थे। आशा करते भाई सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।